हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं माउथ अल्सर के बारे में। मतलब अगर किसी के मुंह में छाले हो जाते हैं तो उसका क्या इलाज होता है, उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, ये हमारे मुँह में छाले क्यों पड़ जाते हैं, छाले पड़ने का कारण क्या होता है, इसमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, इसका क्या इलाज होता है, कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कोशिश करना कि आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये माउथ अल्सर क्या होता है। हमारे मुंह में छाले निकल जाते हैं तो ये छाले क्या होते हैं, हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए माउथ अल्सर जो होता है ये पेनफुल सोर्स होता है, जिसमें देखा जाता है कि हमारे माउथ के अंदर ये प्रॉब्लम देखा जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, हार्मलेस होता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उस वजह से देखा जाता है। और अगर मान लीजिए आप कोई भी दवा नहीं भी खाते हैं, अगर मान लीजिए आपको मुंह में छाले हो जाते हैं तो ये छाले 1 से 2 सप्ताह तक आपके मुंह के अंदर रहेंगे, उसके बाद ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, ना हम कुछ खा पीते हैं ना कुछ पी पाते हैं, इतना ज़्यादा यहाँ पर दर्द होता है, तो इसकी वजह से हमें दवा खाना पड़ता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप कोई दवा नहीं भी खाते हैं तो भी ये अपने आप 1 से 2 हफ्ते के बाद अपने आप ये ठीक हो जाता है। और इसी को बोला जाता है कि ये माउथ अल्सर है, मुंह में छाले निकल गए हैं। हिंदी में शुद्ध भाषा में समझना चाहते हैं, जान लीजिए मुंह के छाले एक दर्दनाक घाव होते हैं जो कि मुंह में दिखाई देते हैं। हालांकि वो असुविधाजनक होते हैं और वे आमतौर पर हानिकारक होते हैं। ये 1 या फिर 2 सप्ताह के भीतर अपने आप ठीक हो जाते हैं। अगर आप दवा भी नहीं खाते हैं तो भी ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसकी वजह से इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है कि हम कुछ भी खाते हैं तो एकदम जैसे लगता है कि यहाँ पर रगड़ रहा है, कुछ भी पीते हैं तब भी लगता है यहाँ पर रगड़ रहा है। तो इसकी वजह से हम लोगों को दवा को खाना पड़ता है। लेकिन अगर आप दवा को नहीं भी खाते हैं तो भी ये अपने आप 1 से 2 सप्ताह के भीतर ये अपने आप ठीक हो जाता है। दोस्तों अब हमारा बात यहाँ पर ये आता है कि अगर मान लीजिए हम लोगों ने इतना बात समझ लिया कि ये मुँह में छाले क्या होते हैं, इतना तो समझ में आ गया, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता है कि हमारे मुंह में छाले पड़ने का कारण क्या होता है। अगर आपको कारण पता चल जाएगा तो जान लीजिए आपको इलाज भी पता चल गया। तो चलिए हम बात करने जा रहे हैं कि माउथ अल्सर होने का कारण क्या होता है। व्हाट इज द कॉजेज ऑफ माउथ अल्सर। माउथ अल्सर मुंह में छाले पड़ने के कारण कौन से होते हैं। तो दोस्तों मुंह में छाले होने के कोई 1-2 कारण नहीं होते, बहुत सारे कारण होते हैं हमारे मुंह में छाले होने के। जैसे कि हम कोई भी खाना खा रहे हैं, हमारा डाइजेशन प्रॉब्लम है, हमारे खाना पच नहीं रहा है, पेट सही से साफ नहीं हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन हो गया है, या फिर शरीर में विटामिन डी या फिर विटामिन B12 की कमी हो गया है, या फिर हमारे लिप्स जो हमारे ओठ होते हैं ये कभी कभी दब करके कट जाते हैं, या फिर हार्मोनल चेंज होता है, या फिर इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है, या फिर स्लीपिंग प्रॉब्लम हो जाता है, आप सही नींद नहीं लेते हैं, या फिर आप कोई भी खाना खाते हैं उसमें एलर्जी हो गया है। तो इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से मुंह में छाले निकल गए हैं। हमारा लिप्स दब जाने की वजह से कट जाता है तो उसकी वजह से भी देखा जाता है कि मुंह में अल्सर निकल जाते हैं। विटामिन डी, विटामिन B12, इनमें से कोई एक कारण हो सकता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है या फिर विटामिन B12 की कमी है तो इसकी वजह से भी हमारे मुंह में छाले निकल सकते हैं। अगर मान लीजिए हमको वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो वायरल इन्फेक्शन के कारण भी हमारे मुंह में छाले निकल सकते हैं। माउथ अल्सर हमको हो सकता है। हमारा डाइजेशन प्रॉब्लम है, हम कोई भी खाना खा रहे हैं वो खाना सही से पच नहीं रहा है, वो पेट ही नहीं साफ हो रहा है। हमारा जब खाना नहीं पचेगा तो पेट साफ होगा, पेट में जलन होगा, ये सारे प्रॉब्लम देखे जाएंगे। तो इसकी वजह से भी हमारे मुंह में छाले निकल जाते हैं। अगर मान लीजिए फूड एलर्जी हो गया है, या फिर स्लीपिंग प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर इमोशनल इम्बैलेंस हो गया है, या फिर बहुत ज़्यादा आप तनाव लेते हैं, या फिर एंजाइटी हो गया है, या फिर हार्मोनल चेंज हो गया है, तो इतने सारे कारण होते हैं। इनमें से कोई एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट को माउथ अल्सर हुआ है, मुंह में छाले हुए। इनमें से कोई अलग नहीं हो सकता है, इनमें से कोई एक कारण हो सकता है। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है बोलता है मुंह में छाले निकल गए हैं तो आप पूछ सकते हैं कि आपको और क्या प्रॉब्लम है। क्या आपका पेट सही से साफ होता है, क्या आपका डाइजेशन सही रूप से होता है, क्या प्रॉब्लम है आपको, कहीं जीभ से कट नहीं ना गया है, दांतों से कट नहीं ना गया है दब के। तो आप कोई भी चीज़ इसमें से पूछ सकते हैं जिसकी वजह से पता लग जाता है कि आखिरकार पेशेंट का क्या कारण है, आखिरकार क्यों उसको ये प्रॉब्लम हुआ है, आखिर क्यों उसको माउथ अल्सर हुआ है, इसका मेन कारण क्या है। तो आप लोगों को यहाँ पर मैंने 2 बात बताया हूँ अभी तक कि माउथ अल्सर क्या होता है, माउथ अल्सर होने का कारण क्या होता है। ये 2 बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी को माउथ अल्सर हो जाता है तो उसका इलाज क्या होता है, उसको ठीक कैसे किया जाए, उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाए। तो चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं मेडिसिन के बारे में। सबसे पहली बात, तो सबसे पहला जो मेडिसिन है वो है फीवर, ब्लिस्टर, कोल्ड सोर। मतलब ये जो होता है दोस्तों ये एक प्रकार का हर्पियस सिम्प्लेक्स फर्स्ट वायरस के कारण होता है, जिसकी वजह से देखा जाता है कि लोगों को
इस तरीके से वोट के ऊपर, लिप्स के ऊपर इस तरीके से निकल जाते हैं। तो वो कुछ लोग गाँव में कहते हैं कि बुखार निकला है, तो ये निकला है, तो ये हो गया है, अलग अलग बातें बनाते हैं। तो ये कोई वो नहीं है, बस ये जो होता है ये हर्पियस सिम्प्लेक्स फर्स्ट वायरस के कारण ये होता है, जिसकी वजह से हमारे लिप्स के ऊपर कुछ इस प्रकार से बन जाते हैं। ये भी एक प्रकार के अल्सर ही होते हैं। और इसको ठीक करने के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है? इसको ठीक करने के लिए दोस्तों हर्पियस, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका नाम आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो इसका नाम लिख देता हूँ HERPEX 5%। ये सबसे पहला क्रीम है। या फिर जोवीरेक्स, ये भी एक क्रीम होता है। एक होता है एसिक्लोविर क्रीम। तो इनमें से तीनों में से कोई एक क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं इस अल्सर को ठीक करने के। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुँचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर मान लीजिए लिप्स के ऊपर इस प्रकार से छाले निकल जाते हैं तो उसको ठीक करने के लिए हर्पियस 5% का क्रीम, या फिर जोवीरेक्स 5% का क्रीम, या फिर एसिक्लोविर क्रीम, इनमें से किसी भी क्रीम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं लिप्स के इस अल्सर को ठीक करने के लिए। समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से? किसी को कोई डाउट तो नहीं ना है? अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस तरह के छाले को ठीक करने के लिए इनमें से कोई भी क्रीम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से चलिए बात करते हैं कुछ और चीज़ के बारे में, जैसे कि ओरल कैविटी में दर्द को कम करने के लिए कौन सा क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ओरल कैविटी में शून्य करने के लिए कुछ क्रीम भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि माउथ के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, माउथ के बाहर जब इस तरीके से ओरल कैविटी हो जाता है एकदम ऊपर इस तरीके से, तब इसको ठीक करने के लिए, इसके दर्द को ठीक करने के लिए, इसको शून्य करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए दोस्तों आता है, एक होता है जाइटी, एक होता है म्यूकोपेन, एक होता है ओरोसोर। देखिए ये होता है, एक ये होता है, क्या नाम है इसको, म्यूकोपेन या MUCOPAIN, एक होता है क्लिनोजेल और एक होता है ओरोसोर। ओरोसोर तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसको ठीक करने के लिए ये भी यूजफुल होता है। जैसे कि मान लीजिए इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे मुंह में यहाँ पर छाले निकल गए तो इस पर उसको लगा दिया जाता है। अगर आपके पास रुई है, लगाने का तरीका बता देता हूँ, रुई अगर है उसमें थोड़ा सा दवा को लेकर के उसको इस जगह पर चिपका देंगे। ये नहीं कि दवा आपने ले लिया, इस पर रगड़ रहे हैं, तो रगड़ने से ब्लड भी निकल सकता है, क्योंकि यहाँ का स्किन जो होता है वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है, नर्म हो जाता है, पतला हो जाता है, इसीलिए ज़्यादा रगड़ना नहीं चाहिए। अगर आपके पास कॉटन है, आपके पास अगर रुई है तो रुई से लेकर के इस जगह पर उसको चिपका देंगे, जिससे वहाँ का दर्द जो होता है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाता है। तो इनमें से कोई भी एक, जैसे कि क्लिनोराजेल हो गया, क्लोनोराजेल हो गया, म्यूकोपेन हो गया, ओरोसोर हो गया, जाइटी हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 4 प्रकार की दवाइयों को बताएं, इनमें से कोई भी आप एक इस्तेमाल कर सकते हैं मुंह के छाले को ठीक करने के लिए। समझ में आ गया ना आप लोगों को? किसी कोई डाउट तो नहीं ना? तो चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। देखिए वो जो आप लोगों को बताएं हैं, ज़्यादा दिन तक यूज नहीं करना चाहिए। इसको ज़्यादा दिन तक यूज नहीं करना होता कि मान लीजिए दर्द नहीं ठीक हो रहा है तो आप डेली लगा रहे हैं, डेली ठीक होने के बाद भी लगा रहे हैं कि कहीं बाद में भी ना हो जाए, तो इस तरह से नहीं लगाना चाहिए। अगर मान लीजिए ठीक हो रहा है तो उसको रोक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका स्टेरॉइडल नेचर का ये होने के कारण ओरल कैविटी के इम्यूनिटी सिस्टम को ये कम कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो सकता है। समझ गए आप लोग? तो उसकी जगह पर आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कीनाकोट का, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन होता है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं माउथ के अंदर यहाँ पर इस तरीके से बनाया गया, मतलब मुंह में जब छाले निकल जाते हैं तो उसकी जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एबोट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। लेकिन इसको कभी भी लगातार हमेशा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्टेरॉइडल नेचर का होता है। आप लगाते जा रहे हैं तो इससे हमारा उस एरिया का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, वो सारी चीज़ें वहाँ पर देखे जा सकते हैं। इसीलिए हमेशा उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये तो कुछ बताएं आप लोगों को दर्द को ठीक करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कौन कौन से क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़्यादातर आप लोगों को यहाँ पर क्रीम के बारे में भी बताएं, जैसे कि मान लीजिए किसी को इस प्रकार वाला अल्सर हो गया है लिप्स के ऊपर, तो ये हर्पियस सिम्प्लेक्स 1 वायरस के कारण होता है, जिसकी वजह से इसको ठीक करने के लिए आप ये इनमें से कोई भी एक क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप लोगों को बताएं मुंह में अगर छाले निकल गए हैं और बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है तो उसको ठीक करने के लिए, उसके दर्द को ठीक करने के लिए इनमें से कोई भी एक क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आपको बता दिए हैं। फिर आपको बताएं कि एक और भी होता है जिसका नाम होता है कीनाकोट।
कीनाकोट, लेकिन इसका इस्तेमाल लंबे समय तक नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कम कर देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, ये सारे के सारे प्रॉब्लम वहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो उस केसेस में इसको लंबे समय तक नहीं इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये स्टेरॉइडल नेचर का होता है कीनाकोट। समझ गए आप लोग, जो कि एबोट कंपनी के द्वारा बनाया गया। अब बात करते हैं, हमारा पेट नहीं साफ हो रहा है, पेट में प्रॉब्लम है, डाइजेशन प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से अगर मान लीजिए किसी के माउथ अल्सर हो गया है, मुंह में छाले निकल गए हैं, तो उसको ठीक करने के लिए बीकासूल, जो कि बी कॉम्प्लेक्स 4 के नाम से ये कैप्सूल फेमस होता है, तो बीकासूल कैप्सूल का भी इस्तेमाल किया जाता है माउथ अल्सर को ठीक करने के लिए। मल्टीविटामिन भी आता है जिसका एपिक्स के नाम से एक जिंकोविट सीएल होता है, जो कि मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल सिरप होता है। एक और भी होता है मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल का, इनमें से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। और बीकासूल भी होता है, तो तीनों में से कोई एक दवाइयाँ इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमारा डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, मुंह में छाले निकल गए हैं, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए जिंकोविट सीएल, मल्टीविटामिन, बीकासूल, इनमें से कोई भी एक इस्तेमाल किया जा सकता है। आई होप आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए आप लोगों को बता देता हूँ कि माउथ अल्सर के बारे में आप लोगों को मैंने अभी तक क्या बताया। माउथ अल्सर क्या होता है, माउथ अल्सर होने का कारण क्या होता है, और माउथ अल्सर होने पर इसको ठीक करने के लिए इसका इलाज क्या होता है, कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में बता दिया हूँ। आप जान लीजिए कि जो लोग हमसे पर्सनल इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं, वो लोग सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है, वो सर्च करके आप लोग हमसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो वहाँ पर आप हमसे पर्सनल पूछ सकते हैं। समझ गए, इंस्टाग्राम में केवल मेरा आईडी पर्सनल इंस्टाग्राम में ही आपको मिलेगा और कहीं पर नहीं मिलेगा। आप डायरेक्ट वहाँ पर हमसे बात कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोगों के लिए मैंने बना दिया हूँ, जिसमें 6000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। वहाँ पर भी जुड़ने के लिए आप सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आपको आईडी मिल जाएगा। आप वहाँ पर भी हमें फॉलो करके और हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए, जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, कोई भी वो नहीं है। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।